Yes, dear students, how are you? Today I am going to explain the second part of determiners. But before explaining it, I wanted to share my opinions with you. देखिए डिटरमाइनर जो होता है ग्रामर की दुनिया में डिटरमाइनर्स का बहुत बड़ा रोल है. डिटरमाइनर्स प्लेस ग्रेट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जिन लोगों ने डिटरमाइनर्स को नहीं जाना, समझिए ग्रामर पे उनका कमांड हो ही नहीं सकता. इट्स माय गारंटी. इसलिए जो भी डिटरमाइनर का जो भी ये सेकेंड पार्ट मैं आपको बना रहा हूँ, with this expectation that you all are going to watch it very seriously and clear your concept. फर्स्ट पार्ट मैंने इसका बना रखा है और सेकेंड पार्ट हम आज बना रहे हैं. तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, आप उसको ज़रूर देखिए. एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड डिटरमाइंड जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट विथ ऑल explanations whatever I have delivered. अब बिना देर किए हुए हम इसका explanation शुरू करते हैं. Dear students, how are you? This is the second part of determiner. Determiners of number. When we use numbers before a noun, they function as determiner. Cardinal number tell us about quantity. अब देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं. डिटरमाइनर ऑफ नंबर में एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, ऑर्डिनल नंबर में आएगा. थर्ड, इस तरह के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, इस तरह के जो आते हैं इनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है. ऑर्डिनल नंबर. और कॉर्डिनल नंबर होता है जनरली 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर. तो ये कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के रूप में भी डिटरमाइनर का यूज किया जाता है. अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे आ जाइए. यह है आपका डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे. जैसे इसमें आपने देखा, इसमें आप देख सकते हैं डिटरमाइनर आप में ये कहे आपका आइदर टू. ये देखिए आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, शो डिस्ट्रीब्यूशन. ये वर्ड जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, बांटने का काम करते हैं. जैसे एग्जांपल में देखिए 3 एग्जांपल आपका दिया हुआ है. दिस वॉल कैन बी आइदर कलर रेड और ब्लू. तो ये आइदर वर्ड हुआ. आइदर, नाइदर एंड ईच, एवरी, ये 4 डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. इसके बाद आप आ जाइए इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर. ऐसे वर्ड जो इंट्रोगेटिव का वर्क करे, इन्हें इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर बोला जाता है. वेयर, व्हाट, विच एंड हुज. ध्यान दीजिए इन वर्डों पे. ये जैसे हैं आपके वेयर, व्हाट, विच एंड हुज, ये जो 4 वर्ड आपके दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हैं. तो इंट्रोगेटिव ये वर्ड हैं, जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन ये डिटरमाइनर क्यों हैं? क्योंकि इन वर्ड के ठीक बाद कोई नाउन जरूर आएगा. जैसे विच पेंटिंग, हुज हाउस. तो हुज हाउस, विच पेंटिंग में आपने देखा हुज एंड विच, जस्ट आफ्टर दीज 2 वर्ड्स देयर इज नाउन हाउस एंड पेंटिंग. सो यू कैन से दीज 4 to be used as interrogative determiner. अब देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है. ईच, 100, आइडर, सेवरल, फ्यू, मोस्ट. ये सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं. आप इस एक्सरसाइज को कीजिए. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर्स एंड पोस्ट डिटरमाइनर्स. तो देखिए डिटरमाइनर को प्री डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर एंड पोस्ट डिटरमाइनर, ये 3 कैटेगरी में ये डिवाइड कर रहा है कि ऐसे डिटरमाइनर जो सेंटेंस के सबसे पहले आए उनको प्री डिटरमाइनर बोला जाता है, जो उसके बाद आए उसको सेंट्रल डिटरमाइनर बोला जाता है, और जो सेंटेंस के लास्ट में हो उसको पोस्ट डिटरमाइनर बोला जाता है. जैसे मान लीजिए वी गेव प्रेजेंट्स टू ऑल आवर टीचर्स. यहाँ देखिए दे दिया है वी गेव प्रेजेंट्स टू ऑल आवर टीचर्स ऑन टीचर्स डे. तो दैट वाज द लास्ट
टाइम आई सा हिम। यहाँ आपने देखा, यहाँ वी कैन डिवाइड डिटरमाइनर्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑर्डर इन विच दे अकर अ फ्रेज। प्री डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर। इसमें द 3 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स अकर इन फ्रेज। प्री डिटरमाइनर हुए, सेंट्रल डिटरमाइनर हुए, पोस्ट डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर जो होते हैं ये फ्रेज में इस ऑर्डर में लगते हैं। सबसे पहले प्री डिटरमाइनर आता है, सेंट्रल आता है, पोस्ट डिटरमाइनर। इनका तीनों का अगर यूज किसी फ्रेज में हुआ है, फ्रेज हमने आपको समझा रखा है शब्दों का ग्रुप, तो किसी फ्रेज में अगर इनका यूज किया गया है तो इसी क्रम में ये आते हैं। तो आएंगे इसी क्रम में, और आपसे अगर आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा कि कौन सा प्री डिटरमाइनर है, तो आप इनके सीरीज़ को यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद से देखिए प्री डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको समझना है। एक्सप्रेशंस दैट मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन दैट इंड इन द टाइम्स, इंड इन द वर्ड टाइम्स, वंस, ट्वाइस, 10 टाइम्स। इस तरह से अगर दिया रहेगा प्री डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड दिए हुए हैं प्री डिटरमाइनर में टाइम्स को लेके, वंस, ट्वाइस, 10 टाइम्स, इस तरह से दिया रहेगा। जैसे पहला सेंटेंस है, यू नीड टू मेक थ्राइस दिस एफर्ट टू पास। ही बॉट द बुक फॉर 3 टाइम्स इट्स कॉस्ट। वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर फ्रैक्शंस, हाफ, 1/3, 3/4, और फ्रैक्शन के रूप में अगर इनका यूज किया गया है, जैसे 1/3, 3/4, 3/4 को आप बोल सकते हैं 3/4, 1/3 1/3 होता है, हाफ 1/2 होता है। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आप, प्री डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं। प्री डिटरमाइनर में आपने देखा कि हम ये प्री डिटर जो शब्द होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इन द वर्ड टाइम्स, टाइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। यहाँ साफ लिखा है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इनका एक्सप्रेशन जो होता है क्वांटिटी को बढ़ाना है। जैसे यू नीड टू मेक थ्राइस दिस एफर्ट, तो इस प्रयास को 3 गुना करो पास होने के लिए। आपने देखा लिखा है कि इस प्रयास को तुम्हें 3 गुना करना है पास होने के लिए। सेकेंड में लिखा ही बॉट द बुक फॉर 3 टाइम्स इट्स कॉस्ट, उसने किताब खरीदा 3 गुने रेट पे। तो आपने देखा थ्राइस, 3 टाइम्स, ये दोनों जो वर्ड आए हैं ये मल्टीप्लाई क्वांटिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये प्री डिटरमाइनर इन्हें बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ये हैं आपके प्री डिटरमाइनर। ये हैं आपके प्री डिटरमाइनर जो किस रूप में यूज किए गए हैं? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के यूज में। अब सेकंड पॉइंट आपका आ जाइए। सेकंड पॉइंट आपका है वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शन के रूप में जो वर्ड यूज किए जाए वो प्री डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे हाफ, 1/3, हाफ देखा, 1/3 देखा, 3/4 देखा। मनीष फिनिश्ड हाफ ऑफ हाफ द आइस। यहाँ पे जो हाफ वर्ड आया है ये प्री डिटरमाइनर है। क्या है आपका? प्री डिटरमाइनर है। और यहाँ ही पैक्ड ओनली 1/3, तो 1/3, ये जो 1/3 आया है ये आपका क्या है? प्री डिटरमाइनर। यानी प्री डिटरमाइनर जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं और ये क्वांटिटी को बताते हैं। ये क्वांटिटी को बताते हैं। अब आप आ जाइए, नीचे आ जाइए। द वर्ड्स ऑल एंड बोथ, वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर फ्रैक्शंस, ये हो गया है। द वर्ड्स ऑल एंड बोथ, ऑल एंड बोथ के बारे में बता रहा है। ये 2 डिटरमाइनर के बात बता रहा है कि आई पुट ऑल माई बुक्स इन द कपबोर्ड। अब ऑल देखिए क्या है आपका? ऑल आपका क्या है? ये डिटरमाइनर है। और यहाँ पे डिड यू रीड बोथ, बोथ यहाँ पे क्या है? ये डिटरमाइनर है। वी कैन नॉर्मली यूज, हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? वी यूज प्री डिटरमाइनर बिफोर ए नाउन, वी कैन से, नाउन के पहले प्री डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं। जैसे, और वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कर सकते। देखिए दोनों सेंटेंस से गलत दिया है। वी बॉट द बुक फॉर ऑल 3 टाइम्स इट्स कॉस्ट। वी कैन नॉर्मली यूज ओनली 1 डिटरमाइनर, हम किसी भी सेंटेंस में केवल 1 डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस मीन्स नाउन के पहले। अब यहाँ देखिए ऑल 3 टाइम्स, तो ऑल 3 टाइम्स ये दोनों जो वर्ड दिया है ये आपका क्या है? गलत है। डिड यू रीड हाफ बोथ, हाफ आ गया, बोथ आ गया, तो ये दोनों आपका क्या है? गलत है। इसमें से कोई एक आना चाहिए, इसमें से कोई एक आना चाहिए। अगर दूसरा दोनों एक साथ आ गया तो समझिए आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट,
सेंट्रल डिटरमाइनर क्या होते हैं? सेंट्रल डिटरमाइनर जो होते हैं वो बीच में यूज किए जाते हैं, और प्री डिटरमाइनर के बाद में और पोस्ट डिटरमाइनर के पहले आपका देखिए दिया है ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स अकर आफ्टर प्री डिटरमाइनर एंड बिफोर प्री पोस्ट डिटरमाइनर्स। अब द मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रल डिटरमाइनर्स आर द आर्टिकल ए एंड द। ए एंड द जो होते हैं, ये जो ए एंड द होते हैं यही आपके सेंट्रल डिटरमाइनर होते हैं। आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। देयर इज़ हाफ ए कप ऑफ मिल्क इन द फ्रिज बोथ, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका ए एंड द, एक ए यहाँ यूज किया गया है एंड द यहाँ यूज किया गया है एंड यहाँ यूज किया गया है। तो ए एंड द ये तीनों क्या हैं? आपके डिटरमाइनर हैं। और ये कौन से डिटरमाइनर ये बोले जाएंगे? ये आपके सेंट्रल डिटरमाइनर बोले जाएंगे जो आर्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए आपका द पॉजेसिव। पॉजेसिव आर आल्सो क्लासिफाइड एज ए सेंट्रल डिटरमाइनर। जो सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज किया जाता है वो आपका पॉजेसिव भी हो सकता है। पॉजेसिव को मैंने आपको बताया था कि जो अपने की अंग्रेजी लिखने के लिए आता है, जैसे माई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका हिज आ गया और यहाँ पे आपका देयर आ गया। तो जितने भी अपने की अंग्रेजी होता है वो जो पॉजेशन, जो वर्ड पॉजेशन शो करे, अधिकार शो करे, उसको हम पॉजेसिव बोलते हैं। और ये अगर किसी नाउन के पहले किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो ये पॉजेसिव डिटरमाइनर के रूप में इनका यूज माना जाता है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं द डिमॉन्स्ट्रेटिव और सेंट्रल डिटरमाइनर। सेंट्रल डिटरमाइनर में देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा कि आर्टिकल होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने यहाँ देखा दिस दैट, दीज, दोज, और इसको बता रखा है आपको कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं। यहाँ पे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हैं ये, और ये बीच में यूज किए जाते हैं सेंट्रल के रूप में इनका यूज किया जाता है। जैसे दीज यहाँ आ गया, दैट यहाँ आ गया, दोज यहाँ आ गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखिए क्या है आपका सेंट्रल डिटरमाइनर्स इंक्लूड द इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर व्हाट, विच, हुज। और ये जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, तीनों जो वर्ड आपने यहाँ देखा, ये तीनों वर्ड ये सेंट्रल डिटरमाइनर के रूप में यूज किए जाते हैं और ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर होते हैं। हुज पेंसिल आपने देखा, हुज, यहाँ हुज लिखा है, यहाँ विच लिखा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हैं जो सेंट्रल डिटरमाइनर के रोल में, भूमिका में लगाए जाते हैं। देखिए अदर सेंट्रल डिटरमाइनर्स इंक्लूड नो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सम, इन। ये भी सेंट्रल डिटरमाइनर हैं जो बीच में यूज किए जाते हैं। इसके बाद से आपका लास्ट पॉइंट आपका आता है पोस्ट डिटरमाइनर देखिए क्या है, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स आर पोस्ट डिटरमाइनर 2, 4, 5, 4। ये सब जो वर्ड दिया हुआ है तो मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो नंबर आता है इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। और जो फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आए उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर से जो दिया हुआ है ये आर पोस्ट डिटरमाइनर्स। ये सेंटेंस के सबसे लास्ट डिटरमाइनर्स होते हैं। पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में इनका यूज किया जाता है। व्हेन वी लेफ्ट द 2 चिल्ड्रेन होम इट वाज क्वाइट लेट। 2 चिल्ड्रेन आपने यहाँ देखा, यहाँ क्या लिखा है? 2 चिल्ड्रेन, यहाँ 2 लिखा है और 2 क्या है आपका? पोस्ट डिटरमाइनर। यानी पोस्ट डिटरमाइनर वो डिटरमाइनर होता है जिसके बाद कोई डिटरमाइनर उस सेंटेंस में नहीं आएगा। दिस इज देयर फोर्थ ईयर, फोर्थ के बाद कोई डिटरमाइनर नहीं आया है। अब देखिए जनरल ऑर्डिनल्स। अब जनरल जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं जैसे लास्ट, नेक्स्ट, अदर, अनदर, इनको हम जनरल ऑर्डिनल्स नंबर बोलते हैं। डू यू रिमेंबर आर आल्सो पोस्ट डिटरमाइनर्स। इनको भी हम पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो को, डू यू रिमेंबर आवर लास्ट मीटिंग। यहाँ आपने देखा क्या है? लास्ट लिखा हुआ है। लास्ट आपका क्या है? लास्ट जनरल ऑर्डिनल्स बोले जाते हैं। अनदर दिया है, अनदर क्या है? जनरल ऑर्डिनल्स बोला जाता है। तो आपने देखा जनरल ऑर्डिनल्स जो होते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स आप इनको नोट्स बना के इनको याद कर लेंगे, तब आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। when used together the ordinals always comes before cardinal। देखिए कर रहा है ऑर्डिनल्स ऑलवेज कम बिफोर कार्डिनल्स। ये जो 6 है ये आपका क्या है? कार्डिनल है, ये आपका कार्डिनल्स है। और जो ये लास्ट आया है ये आपका क्या है? ऑर्डिनल्स है।
ये ऑर्डिनल्स हैं, तो ऑर्डिनल्स हमेशा कार्डिनल्स के पहले यूज किए जाते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको वीडियो को पास करके एक बार दो बार आप इसको स्वतः देखिए, इसका नोट्स बनाइए, मेहनत आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद देखिए क्वांटिफायर्स लाइक मेनी फ्यू सेवरल मच लिटिल इटीसी एक्सेट्रा। अब ये जितनी चीज़ें दी है, मेनी फ्यू लिटिल, ये सब चीज़ें जो दी हैं, ये क्वांटिफायर्स के रूप में इनका यूज किया जाता है। ये भी पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में होता है, यानी इनके बाद कोई डिटरमाइनर आपके सेंटेंस में आने वाला नहीं है। आई होप माई लिटिल कंट्रीब्यूशन विल हेल्प। यहाँ पे देखिए जो लिटिल का यूज किया गया है आपका पोस्ट डिटरमाइनर है। माई सिस्टर टुक मोस्ट ऑफ, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ माई टाइम द फ्यू बुक्स। यहाँ देखिए जो फ्यू लिखा है आपका पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो रिमेंबर इफ एन एडजेक्टिव, रिमेंबर इफ एन एडजेक्टिव, यहाँ देखिए अगर कोई एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन, अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को बता रहा है तो इट कम्स आफ्टर ऑल द डिटरमाइनर, तो सारे डिटरमाइनर के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। अतः आप इसको कह सकते हैं पोस्ट डिटरमाइनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया। पोस्ट डिटरमाइनर, आपको कोई बोल देगा कि इस सेंटेंस में पोस्ट डिटरमाइनर क्या है, तो आप बोलेंगे हंग्री, आप बोलेंगे सिक्स आपका पोस्ट डिटरमाइनर है। और किस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन, तो इट कम्स आफ्टर ऑल डिटरमाइनर्स, सब डिटरमाइनर के बाद में इसका यूज किया जाता है। सिक्स मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया है और इसके बाद का वर्ड क्या है, हंग्री। हंग्री क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट, क्लियर योर कंसेप्ट। इसको अवॉइड नहीं करना है, आप इस वीडियो को ऐसे देखते रहिए और इससे नोट्स बनाते रहिए। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।